बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। याजूज व माजूज के मुतल्लक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में मशहूर शख्सियात की राय में डॉक्टर इसरार अहमद ने क्या फरमाया याजूज व माजूज के मुतल्लक़, वो मैं आज आपको बताता हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम, याफिस, जो उनके साथ कश्ती में शरीक हुए, जबकि केनान और आबिर गरक हुए। साम को सेमेटिक नस्ल भी कहा जाता है। कौम आद और समूद और इसी नस्ल की शाखें थीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसी नस्ल से थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी नस्ल से थे। याफस की औलाद ने वस्ती एशिया के पहाड़ी सिलसिले को अबूर किया और शिमाल में चले गए और दाएं बाएं फैल गए। कुछ मंगोलिया और चीन में आबाद हुए, जबकि कुछ रूस, मशरकी यूरोप, स्कैंडिनेविया और मगरबी यूरोप में आबाद हुए। हाम की औलाद में कब्ती, बर्बर, अफ्रीकी और सूडानी लोग हैं। याफस के बेटों के नाम तौरात में याजूज व माजूज आया है, जबकि दीगर दोयाल या बाल्टिक रियासतें और मौसिक भी थे। इन अक़वाम का लूट मार का शेवा था। जुल्करनैन से भी लोगों ने उनके वहशी मज़ालिम से बचने के लिए मदद मांगी थी। एंग्लो सक्सन कॉलोनियल सैलाब लाने वाले भी याजूज व माजूज ही की नस्ल से थे। ये इनका पहला सैलाब था जो दुनिया भर में आया। शुमाली अमेरिका, लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, जनूबी एशिया, अरब के कुछ इलाकों, मशरक़ बईद वग़ैरह में भी उन्होंने हुकूमत की। ताहम अब भी अदारों के ज़रिए से हुकूमत कर रहे हैं। दूसरा सैलाब अहवाल क़यामत में आएगा। मोरका बर मजदून, मसीह के नज़ूल और यहूदियत व मसीहत के इख्तिताम के बाद ये वही लोग हैं जिनका हदीस में जुल्करनैन की दीवार में सुराख का जिक्र आया है। ये सैलाब दोबारा जो आएगा ये मशरक़ की तरफ से आएगा, चीन या वस्ती एशिया। बर मजदून की बड़ी जंग में ये लोग हिस्सा नहीं लेंगे, जिसमें यूरोप और मशरक़ वस्ता, यहूदी, मुसलमान और मसीही आमने सामने होंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।